अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडा पराठा। सब्जियों पर लगा के जो पराठा बनता है ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें घी ज़्यादा यूज़ नहीं होता और जो लोग डाइट कॉन्शियस है उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और ये बहुत हेल्थी भी होता है और जल्दी बन जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसके लिए साथ सालन बनाने की टेंशन नहीं होती है और आपको अगर ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में तो आप ये बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे रायता। रायते में जो हम पुदीना डालेंगे वो मैंने पहले ही पीस के उसके अंदर नमक और एक छोटी सी हरी मिर्च डाल के बना लिया हुआ था। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। रायता हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम दूसरा सामान बना लेते हैं। इसके लिए ये देख लें आप, हमारे पास है एक बाउल लेना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। सबसे पहले इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए प्याज जो कि मैंने गोल गोल काट लिए थे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये मैंने बारीक बारीक काट ली थी। और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर खीरा। इसको अच्छी तरह धो के ऐसे ही चौड़ा चौड़ा आपने काट लेना है। बाद में हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, ये भी मैंने गोल गोल चौड़े चौड़े वैसे ही काट लिए थे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जितना भी हम बैटर बना रहे हैं ना, इसके लिए एक पराठा बनाना है तो 2 अंडे लगते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर ज़्यादा। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ज़्यादा मिर्चें डालनी क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, ये सिर्फ टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। हस्बे ज़ायका आपने नमक डालना है इसके अंदर और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी। और इसके अंदर 2 अंडे तोड़ के शामिल करेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक तवा चूल्हे पे रखेंगे और उसके ऊपर सिर्फ 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। ज़्यादा घी नहीं आपने डालना। और जब वो गर्म हो जाए तो एक रोटी बना के उसको ऊपर आपने डाल देनी है। रोटी को ना एक साइड से आपने अच्छी तरह पका लेनी है ताकि वो कहीं से कच्ची ना रहे, क्योंकि जब वो एक साइड से पक जाएगी तो जो कच्ची साइड होगी उसको हम नीचे रखे कर देंगे और जो पकी हुई साइड होगी उसके ऊपर जो बैटर हमने बनाया था वो डालेंगे और उसको अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि वो पूरी रोटी के ऊपर आ जाए। और जब तक ये बैटर ऊपर पकेगा तब तक वो रोटी का नीचे वाला हिस्सा भी पक जाएगा। इस तरह रोटी आपकी जलेगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। बैटर अच्छे से रोटी के ऊपर चिपक गया, ये देख लें। अब इसको उलट पलट के थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करते हैं ताकि इस साइड से भी ये पक जाए। अगर तो 1 चम्मच से नहीं हो रहा तो आप 2 चम्मच की मदद से इसको पलट दें। इस तरह ये होगा कि आपकी ये वाली साइड भी अच्छी तरह पक जाएगी, कहीं पे कच्चा नहीं रहेगा कोई मसाला आपका। पराठा दोनों साइडों से अच्छी तरह पक गया है। आप देख लें, इसमें ज़्यादा घी भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इसको उतार के अब रखेंगे प्लेट में और टेस्ट करते हैं कैसा है। आप भी बना के खाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।